नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की ऑल टाइम 11 के बारे में। आईपीएल का इतिहास बेहद रोमांचक रहा है, जहां कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपना जलवा बिखेरा है। लेकिन हाल ही में एक ऐसी खबर आई है जो क्रिकेट फैंस को चौंका रही है। आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक रोहित शर्मा को एक ऑल टाइम आईपीएल एक्सआई में जगह नहीं मिली है। और ये टीम चुनी है खुद मुंबई इंडियंस के पूर्व खिलाड़ी क्रिस जॉर्डन ने। जी हाँ, क्रिस जॉर्डन ने अपनी पसंद की आईपीएल की सर्वकालिक बेस्ट प्लेइंग 11 चुनी है और इसमें रोहित शर्मा का नाम नहीं है। ये बात इसलिए और ज्यादा हैरान करने वाली है क्योंकि क्रिस जॉर्डन ने रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस के लिए कई मैच खेले हैं। रोहित ने मुंबई को 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया है, फिर भी जॉर्डन की टीम में उन्हें जगह नहीं मिली। इस फैसले ने फैंस के बीच जबरदस्त बहस छेड़ दी है। रोहित शर्मा आईपीएल के इतिहास में सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं। उन्होंने मुंबई इंडियंस को 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में खिताब दिलाया। इतना ही नहीं, रोहित खुद एक शानदार बल्लेबाज हैं। आईपीएल में उनके नाम 7,000 से ज्यादा रन हैं। उनके बल्ले से 2 शतक और 47 अर्धशतक निकले हैं। उनका औसत 29.73 का रहा है। साथ ही उन्होंने 302 छक्के और 640 चौके जड़े हैं। रोहित को हिटमैन कहा जाता है क्योंकि वे बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं। उन्होंने कई मैचों में मुंबई को मुश्किल स्थितियों से निकाला है। फिर भी क्रिस जॉर्डन ने उन्हें अपनी ऑल टाइम एक्सआई से बाहर रखा। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के एक और दिग्गज ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड को भी इस टीम में जगह नहीं मिली। पोलार्ड को आईपीएल के सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से कई मैच जिताए हैं। उनका बाहर होना भी फैंस को अटपटा लग रहा है। अब बात करते हैं क्रिस जॉर्डन की चुनी हुई इस ऑल टाइम आईपीएल एक्सआई की। जॉर्डन ने ओपनिंग जोड़ी के लिए विराट कोहली और क्रिस गेल को चुना है। विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कई बार ओपनिंग कर चुके हैं और हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है। कोहली की निरंतरता और तकनीक उन्हें इस जगह के लिए परफेक्ट बनाती है। वहीं क्रिस गेल को टीबीस क्रिकेट का यूनिवर्स बॉस कहा जाता है। गेल ने आईपीएल में कई यादगार पारियां खेली हैं। उनके बड़े छक्के और विस्फोटक बल्लेबाजी ने फैंस को हमेशा रोमांचित किया है। गेल ने कई बार सिंगल हैंडेडली मैच जिताए हैं। ओपनिंग में इन दोनों का होना टीम को मजबूत शुरुआत देगा। मिडिल ऑर्डर में जॉर्डन ने 3 दिग्गजों को जगह दी है। पहले सुरेश रैना, जिन्हें मिस्टर आईपीएल कहा जाता है। रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए लंबे समय तक शानदार प्रदर्शन किया। वे क्लच सिचुएशन में रन बनाने में माहिर थे। रैना ने आईपीएल में कई महत्वपूर्ण पारियां खेली और टीम को कई बार संकट से निकाला। अगले नंबर पर सूर्य कुमार यादव। सूर्या हाल के वर्षों में टी20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद और इनोवेटिव बल्लेबाजों में से एक हैं। उनके 360 डिग्री शॉट्स देखने लायक होते हैं। मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने कई मैच फिनिश किए हैं। और मिडिल ऑर्डर का तीसरा नाम है एबी डिविलियर्स। एबी को मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और इनोवेटिव शॉट्स ने आईपीएल को नया रंग दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एबी ने कई असंभव लगने वाले लक्ष्यों को चेस कराया। इन तीनों का मिडिल ऑर्डर टीम को बेहद मजबूत बनाता है। विकेट कीपर और कप्तान की जिम्मेदारी एमएस धोनी को सौंपी गई है। धोनी आईपीएल के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं। उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को कई बार खिताब दिलाया। धोनी की शांत कप्तानी, फिनिशिंग स्किल्स और विकेट कीपिंग उन्हें इस रोल के लिए आइडियल बनाती है। धोनी मैच के आखिरी ओवरों में कूल रहकर टीम को जीत दिलाते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को मानसिक मजबूती मिलती है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या और सुनील नरेन को चुना गया है। हार्दिक पांड्या बल्ले और गेंद दोनों से गेम चेंजर हैं। उन्होंने गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के लिए कई मैच जिताए। उनकी पावर हिटिंग और उपयोगी गेंदबाजी टीम को बैलेंस देती है। सुनील नरेन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए लंबे समय से स्टार परफॉर्मर रहे हैं। नरेन की मिस्ट्री स्पिन और लोअर ऑर्डर में विस्फोटक बल्लेबाजी उन्हें अनमोल बनाती है। इन दोनों ऑलराउंडर से टीम को गहराई मिलती है। अब गेंदबाजी आक्रमण की बात। तेज गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह और लसिथ मलिंगा के हाथों में है। बुमराह को आईपीएल के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिना जाता है। उनकी यॉर्कर और वेरिएशन बल्लेबाजों के लिए काल साबित होती हैं। डेथ ओवरों में बुमराह का कोई सानी नहीं। लसिथ मलिंगा मुंबई इंडियंस के लिए लीजेंड रहे। उनकी स्लिंग एक्शन और घातक यॉर्कर ने कई मैचों का रुख पलटा। मलिंगा ने आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में युजवेंद्र चहल हैं। चहल लगातार विकेट लेने वाले स्पिनर हैं। रॉयल चैलेंजर्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए उन्होंने पर्पल कैप जीती है। मिडिल ओवरों में चहल का कंट्रोल शानदार होता है।
यह टीम है क्रिस जॉर्डन की आईपीएल ऑल टाइम एक्स-आई-इज़िडू, विराट कोहली, क्रिस गेल, सुरेश रैना, सूर्य कुमार यादव, एबी डिविलियर्स, एमएस धोनी, कप्तान और विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, सुनील नरेन, जसप्रीत बुमराह, लसिथ मलिंगा और युजवेंद्र चहल। ये टीम बेहद बैलेंस्ड लग रही है। टॉप ऑर्डर में आक्रामकता, मिडिल में स्थिरता और फिनिशिंग, लोअर ऑर्डर में ऑलराउंडर्स और गेंदबाजी में विविधता। लेकिन रोहित शर्मा का बाहर होना सबसे बड़ा सरप्राइज है। रोहित न सिर्फ कप्तान के तौर पर सफल रहे, बल्कि बल्लेबाज के तौर पर भी उन्होंने आईपीएल को समृद्ध किया। उनके कई आइकॉनिक इनिंग्स हैं, जैसे 2013 में मुंबई की पहली ट्रॉफी में उनका योगदान। रोहित ने ओपनिंग करते हुए कई बड़े स्कोर बनाए, फिर भी जॉर्डन ने कोहली और गेल को प्राथमिकता दी। शायद जॉर्डन को लगा कि गेल की विस्फोटकता और कोहली की निरंतरता ज्यादा प्रभावी होगी। इसी तरह पोलार्ड का बाहर होना भी समझ से बाहर है। पोलार्ड ने मुंबई के लिए कई क्रूशियल परफॉर्मेंस दिए। उनके बड़े छक्के और उपयोगी गेंदबाजी ने टीम को कई जीत दिलाई। लेकिन जॉर्डन ने हार्दिक और नरेन को चुना, जो हाल के वर्षों में ज्यादा एक्टिव रहे हैं। ये ऑल टाइम एक्सआई चुनना हमेशा सब्जेक्टिव होता है। हर व्यक्ति की पसंद अलग होती। कोई रोहित को शामिल करता, कोई धोनी को नहीं। लेकिन क्रिस जॉर्डन का ये चयन इसलिए खास है क्योंकि वे खुद आईपीएल का हिस्सा रहे हैं और रोहित के साथ खेले हैं। फैन सोशल मीडिया पर इस पर बहस कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि रोहित का बाहर होना अन्याय है, तो कुछ जॉर्डन के चयन से सहमत हैं। आईपीएल ने कई लीजेंड्स दिए हैं। विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए, धोनी ने सबसे ज्यादा मैच जीते कप्तान के तौर पर, बुमराह ने डेथ ओवरों पर राज किया, गेल ने छक्कों की बौछार की। यह लीग विश्व की सबसे बड़ी टी20 लीग है और यहाँ हर सीजन नए रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन ऑल टाइम एक्सआई में जगह बनाना आसान नहीं। जॉर्डन की टीम में शामिल खिलाड़ी सभी डिजर्विंग हैं। विराट कोहली की कंसिस्टेंसी, गेल की पावर, रैना की उपयोगिता, सूर्या की इनोवेशन, एबी की जादूगरी, धोनी की लीडरशिप, हार्दिक की वर्सेटिलिटी, नरेन की मिस्ट्री, बुमराह की परफेक्शन, मलिंगा की घातकता और चहल की विकेट टेकिंग एबिलिटी। यह टीम किसी भी विरोधी को हराने में सक्षम है। रोहित शर्मा के फैंस निराश हैं, लेकिन रोहित का लिगेसी कोई मिटा नहीं सकता। वे आईपीएल के सबसे सफल कप्तान हैं और आने वाले समय में भी उनका नाम लिया जाता रहेगा। शायद अगली बार कोई और प्लेयर अपनी एक्सआई में रोहित को शामिल करे। क्रिकेट में ऐसी बहसें ही तो मजा देती हैं। दोस्तों, आईपीएल का सफर जारी है। नए सीजन में नए स्टार्स उभरेंगे, लेकिन ये दिग्गज हमेशा याद रहेंगे। क्रिस जॉर्डन की ये टीम एक नजरिए से देखने वाली है। क्या आप इससे सहमत हैं? रोहित को जगह मिलनी चाहिए थी या नहीं? ये बहस लंबी चलेगी, लेकिन एक बात पक्की है कि आईपीएल ने क्रिकेट को नया आयाम दिया है और ऐसे चयन फैंस को और जुड़ने का मौका देते हैं। अब विस्तार से हर खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। शुरुआत विराट कोहली से। विराट आईपीएल के ऑरेंज कैप होल्डर हैं। उन्होंने हजारों रन बनाए, कई सीजन में टीम को आगे रखा। उनकी फिटनेस और डेडिकेशन अनुकरणीय है। क्रिस गेल ने आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाया, 175 रनों की इनिंग खेली, जो आज भी रिकॉर्ड है। गेल की मौजूदगी स्टेडियम को भर देती थी। सुरेश रैना ने आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेले शुरुआती खिलाड़ियों में से। वे फील्डिंग में भी शानदार थे। सूर्य कुमार यादव ने हाल में 360 डिग्री बैटिंग को परफेक्ट किया। एबी डिविलियर्स ने असंभव शॉट्स खेले, जैसे रिवर्स स्वीप यॉर्कर पर। धोनी की हेलीकॉप्टर शॉट और लास्ट ओवर फिनिशिंग लेजेंडरी है। हार्दिक पांड्या ने गुजरात को कप्तानी में खिताब दिलाया। नरेन ने कोलकाता को 2 बार चैंपियन बनाया। बुमराह की इकोनॉमी डेथ में सबसे बेस्ट। मलिंगा की यॉर्कर लाइन परफेक्ट। चहल ने सबसे ज्यादा विकेट स्पिनर के तौर पर लिए। रोहित शर्मा की बात करें तो उनके पास 2 शतक हैं, एक अनबीटन 109। वे ओपनर के तौर पर सफल रहे। लेकिन जॉर्डन ने शायद ओपनिंग में गेल को प्राथमिकता दी क्योंकि गेल ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हैं। मिडिल में जगह नहीं, क्योंकि वहां पहले से मजबूत नाम है। यह चयन व्यक्तिगत है। कई अन्य प्लेयर्स जैसे आंद्रे रसेल, राशिद खान, डेविड वार्नर आदि भी डिजर्व कर सकते थे, लेकिन 11 ही जगह हैं। आईपीएल 2008 से शुरू हुआ और अब 18 सीजन हो चुके हैं। हर सीजन नए रिकॉर्ड, नए हीरो, लेकिन ये प्लेयर्स हमेशा टॉप पर रहेंगे। क्रिस जॉर्डन का ये चयन एक नया टॉपिक दे गया है क्रिकेट लवर्स को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया। आईपीएल की